हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक निकाय में दो कण हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है। यदि m1 द्रव्यमान वाले कण को द्रव्यमान केंद्र से d दूरी तक धकेला जाता है तो द्रव्यमान केंद्र को अपनी जगह पर ही रखने के लिए द्रव्यमान m2 वाले कण को कितनी दूरी पर धकेला जाना चाहिए। चार विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो प्रश्न पर आधारित मुख्य अवधारणा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि बच्चों दो कण रखे हुए किसी d दूरी पर, ये m1 द्रव्यमान का कण है बच्चों और ये m2 द्रव्यमान का कण है, और इनके बीच में बच्चों जो दूरी है वो d है। तो इनके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालने के लिए बच्चों जो यहाँ पर सूत्र दिया जाता है वो इस प्रकार से दिया जाता है m1 r1 धन m2। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रश्न का जो हल है वो कुछ इस प्रकार से है कि बच्चों यहाँ पर दो द्रव्यमान दिए गए हैं, ये m1 द्रव्यमान है और ये m2 द्रव्यमान है। बच्चों थोड़ा सा बच्चों इस द्रव्यमान को पास में बना लेते हैं। ये द्रव्यमान m1 और ये m2, और बोला गया है कि बच्चों ये द्रव्यमान केंद्र d दूरी तक धकेला जाता है। तो बच्चों इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कहीं ना कहीं यहाँ पर उपस्थित होगा। तो बच्चों ये ए बिंदु, ये बी बिंदु और इस बिंदु को सी नाम दे देते हैं। अब अगली स्थिति में बोला गया है कि m1 द्रव्यमान को d दूरी तक धकेला जाता है। तो बच्चों मान लिया वो इधर की तरफ ये जो दूरी धकेली गई है कितनी है, d। अब द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को नहीं बदलना, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को न्यायी रखना है। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को न्यायी रखने के लिए बच्चों क्या किया कि जो m2 द्रव्यमान था वो कुछ इधर आ गया, ये m2, ये m1 था नई स्थिति में, और ये दूरी कितनी हो गई है, d दूरी हो गई। तो बच्चों यहाँ पर जैसा सूत्र देखा है कि द्रव्यमान केंद्र का निकालने का सूत्र होता है बच्चों m1। पहली स्थिति के लिए बच्चों ये सूत्र लागू होगा, m1 r1 धन m2 r2 बटे m1 धन m2। अब बच्चों द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ना बदले तो उसके लिए बच्चों यहाँ पर एक स्थिति ऐसी मान ली है कि अगर m1 को इधर की तरफ d दूरी सरकाया है तो m2 को भी इधर की तरफ d दूरी सरका दिया है। तो यहाँ पर इनकी नई स्थितियाँ किस प्रकार से बनी, ये इस प्रकार से बनी है कि m1 r1 ऋण d धन m2 r2 धन d बटे m1 धन m2। तो देखिए बच्चों, अगर समीकरण नंबर इसको एक नाम देते हैं और इसको दो नाम देते हैं तो समीकरण नंबर एक व दो से, तो देखिए बच्चों यहाँ पर समीकरण नंबर एक व दो से देखते हैं तो क्या मिलता है, m1 r1 धन m2 r2 बटे m1 धन m2। ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये होगा m1 r1 ऋण d धन m2 r2 धन d बटे m1 धन m2। बच्चों यहाँ पर इसको d1 लेके चलते हैं बच्चों, ये दूरी d1 लेके चलते हैं, ये दूरी कितनी का इसका, ये d1। तो देखिए बच्चों यहाँ से ये इससे ये कट गया, द्रव्यमान से द्रव्यमान कट गए हैं। यहाँ पर मिलता है बच्चों m1 r1 धन m2 r2 बराबर m1 r1 ऋण m1 d धन m2 r2 धन m2। इससे ये कट गया बच्चों, इससे ये कट गए, तो यहाँ पर बचा m1 d बराबर m2 d1। तो d1 का मान निकालना था तो ये किसके बराबर आया, m1 बटे m2 गुना d के। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आइए सही विकल्प का चयन करते हैं, m1 बटे m2 गुना d के। तो बच्चों यहाँ पर तीसरा विकल्प सही दिख रहा है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।